प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? और आपको कुछ याद है पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़े? आइए पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। हम अपने हाथों को जोड़े और आंखें बंद करें। हे प्रेमी पिता, हम आपको इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम जो भी कुछ इस धर्म शिक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, हम आपसे पवित्र आत्मा की कृपा मांगते हैं। हम में से हर एक को अपने आत्मा से प्रकाशित कीजिए और हम जो भी पढ़े, जो भी सुने, हमारे जीवन में उसका अच्छा फल आए। हे पवित्र कुंवारी मरियम, हमें इस धर्म शिक्षा को मन से और दिल से सुनकर उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। तो हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ और चरवाहों को उसके बारे में खबर मिली थी। और चरवाहे कहाँ गए थे? बेथलेहम गए थे। क्यों? यीशु को देखने के लिए कि मुक्तिदाता कैसे हैं। मुक्तिदाता को नमन करने के लिए वे कहाँ गए थे? बेथलेहम। चलो बच्चों, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे और पाठ 8 का शीर्षक क्या होगा आज? अपनी बुक में देखिए, पूर्व में उदित तारा। अब पूर्व में उदित तारा के बारे में क्यों बात हो रही है यहाँ पर? आप रात को रोज तारा देखते हो? बहुत सारे। कहाँ पर? छत पर जाकर देखते हो? ओहो, आप अपने घर के आंगन में? और बहुत सारे तारे हैं ना, पूरे आसमान में तारे ही तारे दिखाई देते हैं। पर इस पाठ में हम बात कर रहे हैं पूर्व में उदित तारा। इस तारे की खासियत क्या हो सकती है? चलो हम सुनते हैं। अब जैसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, मुक्तिदाता का जन्म बेथलेहम में हुआ, उस समय क्या हुआ? 3 ज्योतिषियों को, 3 ज्ञानियों को यह संदेश सुनाया गया। एक तारा वहां पर चमका और उन्हें यह बताया गया कि बेथलेहम में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और यह मंगल वार्ता वहां पर भी उन्हें सुनाई गई। अब ये ज्योतिषियों को जैसे ही प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाई पड़ा और तारा दिखाई पड़ा, इन्होंने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी और चलने लगे। चलते 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 कहाँ पहुंचे? यरूशलेम, हेरोद राजा के महल। और वहां पर जाकर इन्होंने पूछा, यहूदियों के नवजात शिशु का जन्म होने वाला था ना, उनका जन्म कहाँ हुआ है? हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। हमने उनका तारा उदित होते हुए देखा है। अब जैसे ही हेरोद राजा ने यह सुना कि यहूदी जाति में ही राजा का जन्म हुआ है, हेरोद राजा डर गया, घबरा गया और उन्होंने तुरंत महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों को बुला भेजा। और जैसे ही सब आए, उन्होंने उनसे पूछा, यह यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ होने वाला है? और फिर उन्होंने कहा कि नबी की पुस्तक में लिखा है कि बेथलेहम में इनका जन्म होगा। अब राजा हेरोद अंदर ही अंदर जलने लगा और वो ये सोचने लगा कि कैसे मैं इस बालक की हत्या कर दूं ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए राजा बना रहूं। तब उसने क्या किया होगा बच्चों, पता है? उस राजा ने बड़ी ही चालाकी के साथ उन ज्योतिषियों को अपने पास बुलाया और कहा, यहाँ आओ। और सारा पता लगा लिया कि कब वह तारा उदित हुआ था, कब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उनसे यह कहा, देखिए
जैसे ही तुम उस बालक को देखते हो, जैसे ही तुम्हारी उस बालक से भेंट होती है, मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं भी उस बालक को मिलना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ और भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। अब ज्योतिषियों ने फिर से चलना शुरू किया और यह तारा उन्हें रास्ता दिखाता रहा जब तक कि वे बेथलेहम सही जगह पर ना पहुंच गए। तारा उनका मार्गदर्शन करता रहा। अब तारा एक जगह पर जाकर रुक गया। जैसे ही तारा रुका, उन्होंने देखा बालक चरनी में लेटा हुआ है, एक कपड़े में लपेटा हुआ है। वहां पर उसकी माता मरियम है और पिता संत जोसेफ बैठे हुए हैं। वे बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे दिल से और मन से प्रणाम किया, दंडवत किया, उनकी आराधना की, क्योंकि प्रभु यीशु तो ईश्वर के बेटे थे। अब जब उन्होंने पहली बार ईश्वर के दर्शन किए तो उन्होंने कुछ कुछ भेंट चढ़ाई होगी ना। आपको भी आपके जन्मदिन पर भेंट मिलती है ना। इस प्रकार से प्रभु यीशु के जन्म पर इन्हें भी भेंट चढ़ाने का बहुत ही अच्छा अवसर था। और इन्होंने भेंट के रूप में क्या चढ़ाई पता है? इन्होंने भेंट के रूप में सोना, गंधरस और लोबान क्या चढ़ाया? सोना, गंधरस और लोबान। ये 3 ज्योतिषियों ने यह भेंट प्रभु यीशु को चढ़ाई। और उसके बाद क्या हुआ? अब हेरोद राजा तो वहां पर इंतजार कर रहे हैं ना कि कब ये ज्योतिषी खबर देंगे कि प्रभु यीशु को उन्होंने देख लिया है, उस यहूदियों के राजाओं का दर्शन कर लिया है। अब ज्योतिषी थक गए थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे थे। आप लोग भी थक जाते हो ना चल चल कर। वैसे ही ज्योतिषी लोग भी थक गए थे। और उन दिनों तो ट्रेन नहीं थी, बस नहीं था, कुछ भी गाड़ी नहीं थी, उन्हें चलना ही पड़ता था। चल चल कर थक गए और जब उन्होंने बालक यीशु को देखा, प्रणाम किया, अपनी खुशी प्रकट की और उसके बाद जो भी खाना था, खाना खाने के बाद में थक कर सो गए। अब जब गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्हें एक स्वर्गदूत ने सपने में क्या कहा पता है? सपने में यह कहा, देखो ज्योतिषियों, तुम जिस रास्ते से आए हो ना, उस रास्ते से वापस मत जाना। क्यों? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हेरोद राजा वहां पर इंतजार कर रहा है। क्यों? यीशु को मार डालने के लिए। तब ज्योतिषियों ने क्या किया? इस सपने पर विश्वास किया और वे दूसरे रास्ते से चले गए। अब जैसे ही ज्योतिषियों ने क्या किया, दूसरे रास्ते से चले गए, हेरोद वहां पर इंतजार करते हुए थक गया और फिर हेरोद का गुस्सा डबल हो गया क्योंकि ज्योतिषी वापस लौटे नहीं। अब हेरोद ने क्या किया? यह आज्ञा निकाली कि 2 साल और 2 साल से कम इन सभी बच्चों को जान से मार डालो। यह आदेश का ऐलान कर दिया गया। इस योजना के बारे में स्वर्गदूत ने क्या किया? स्वप्न में जोसेफ को बता दिया कि जोसेफ देखो, बालक यीशु की जान को खतरा है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मिस्र, कौन से देश? मिस्र की ओर भाग जाओ। और इस प्रकार से संत जोसेफ ने क्या किया? स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन करते हुए माता मरियम को और बालक यीशु को लेकर उसी रात मिस्र की ओर चल पड़े। अब कुछ सालों बाद क्या हुआ? जब हेरोद की मृत्यु हो गई, तब फिर स्वर्गदूत ने उन्हें कहा कि तुम बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल चले जाइए, क्योंकि हेरोद की मृत्यु हो चुकी है। और इस प्रकार से स्वर्गदूत ने और संत जोसेफ ने, माता मरियम ने हेरोद के इस हत्यारे हाथों से बालक यीशु की जान बचाने में अपना पूरा योगदान दिया। प्यारे बच्चों, हमारे प्रभु यीशु आज हमारे साथ है ना? उन्होंने अपने हम मनुष्य की तरह जन्म लिया और परेशानियों का सामना किया। प्रभु यीशु के जन्म पर तारा उदित हुआ था और ये खुशी का पैगाम सबको सुनाया गया था। तो आइए हम भी इस खुशी में शामिल होकर एक एक्शन सॉन्ग करेंगे और उस तारे के साथ में प्रभु यीशु के जन्म पर नाचेंगे, गाएंगे और खुशियां मनाएंगे।
तारों की प्रभा देख कर ज्ञानी लोग निकल आए, तारों की प्रभा देख कर ज्ञानी लोग निकल आए। सोना लोबान गंधरस ले, सोना लोबान गंधरस ले, भेंट चढ़ाई चरणों में, भेंट चढ़ाई चरणों में। आराधे हम इस दिन में बालक प्रभु की स्तुति गाए, आराधे हम इस दिन में बालक प्रभु की स्तुति गाए। ईसा को हम प्यार करें, ईसा को हम प्यार करें। पेज नंबर 39। आपके लिए एक छोटा सा बैग रखा हुआ है। दाईं ओर पर देखिए, एक थैली है ना। थैली में क्या लिखा है? बा ना र। और बाईं ओर पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि अधूरे हैं, और आपको वहां से एक एक शब्द को निकालकर उसे पूर्ण करना है। अब देखिए, पहला क्या है? पहला शब्द है सो। क्या आएगा उस थैली में से? ना, सोना। दूसरा शब्द देखिए, क्या लिखा हुआ है? लो बान, लोबान। और तीसरा अक्षर गंधरस। तो आप इसे पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार से इन शब्दों को थैली से निकालकर इन शब्दों को पूर्ण कीजिए। अब पेज नंबर 40 पर देखिए। तारे तारे दिख रहे हैं आपको? और तारे में क्या लिखा है शब्द? ले म ह बेथ। आपको लगता है ये किसी शहर का नाम है? ले म बेथ, कभी आपने सुना ऐसा कुछ नाम? नहीं। तो नीचे ही उसके नीचे तारे दिए गए हैं। आपको इन शब्दों को सही क्रम में लिखना है और एक शहर का नाम बनेगा जहां पर हमारे प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उस शहर का नाम क्या था? बेथलेहम। आपको बेथलेहम लिखना है इस तारों के अंदर। आइए अब हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानी लोगों ने किसे ढूंढा? किसे ढूंढा? राजा हेरोद को? नहीं। फिर सोना गंधरस लोबान को? नहीं। ज्ञानी लोगों ने ईसा को ढूंढा। सही उत्तर क्या है? ज्ञानी लोगों ने ईसा को ढूंढा। अब दूसरा प्रश्न है, ज्ञानी लोगों ने बालक ईसा को क्या क्या इनाम चढ़ाए? क्या क्या इनाम चढ़ाए? हमने पढ़ा था ना अभी। वेरी गुड। सोना, लोबान और गंधरस। तो हमारा उत्तर होगा, ज्ञानी लोगों ने बालक ईसा को सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? ईसा को नाजरी भी क्यों कहते हैं? और इसका उत्तर होगा, क्योंकि वे नाजरेत नगर में आ बसे, इसलिए उन्हें नाजरी भी कहते हैं। ठीक है, आज हमारा धर्म शिक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने हाथों को जोड़े और आंखों को बंद करें। हे ईश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हम पर अपना पवित्र आत्मा भेजा, हमारे मन को और हमारी बुद्धि को प्रकाशित किया, जिससे कि हम यीशु के बारे में बहुत कुछ समझ सके और यह भी समझ सके कि किस प्रकार से स्वर्गदूत जोसेफ और मरियम ने प्रभु यीशु को इस संसार में हेरोद के हाथों से बचाने के लिए किस प्रकार से अपना योगदान दिया। हमें भी यह कृपा दीजिए ताकि हम हर अच्छे कार्य को करने में अपना योगदान दे सके। हे माता मरियम, सर्वदा अपने पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।